प्यारे दोस्तों, शहर खुशी से झूम रहा था क्योंकि बादशाह के यहाँ बरसों बाद औलाद पैदा हुई थी। मगर जश्न के इस शोर में एक खामोश बद्दुआ की गूंज छुपी हुई थी। क्या शहजादी जहरा अपनी किस्मत के इस अंधेरे से बच पाएगी या तकदीर के खेल उसे उसकी माँ की मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम कर देंगे। एक बादशाह था, उसके कोई औलाद नहीं थी। बहुत दिनों के बाद एक लड़की पैदा हुई। बादशाह बेहद खुश हुआ और लड़की का नाम जहरा रखा। उसने मारे खुशी के सारे शहर की दावत दी, परियों को भी बुलाया। वे आईं, मुबारकबाद दी। सब परियां खुशी खुशी दावत में आकर गाने गाए। हर एक परी ने शहजादी को एक एक दुआ दी। किसी ने कहा शहजादी की जिंदगी बड़ी हो, किसी ने कहा शहजादी इल्म और हुनर वाली बने। एक परी ने शहजादी को खूबसूरती की दुआ दी और कहा कि शहजादी चांद की तरह खूबसूरत हो। इस दुआ पर सब परियों ने आमीन कही और शहजादी के सिर पर हाथ फेरा। परियां ये दुआ देकर हवा में गायब हो गईं। नाग परी दावत में शामिल न हो सकी थी। बादशाह उसे दावत देना भूल गया था। नाग परी बड़ी खराब तबीयत की थी। उसने बद्दुआ दी कि शहजादी को मां की मोहब्बत न नसीब हो और सौतेली मां की दुश्मनी झेलनी पड़े। बादशाह ने नाग परी की ये बद्दुआ सुनकर तय कर लिया कि वह कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा और अपनी रानी की अच्छे से देखभाल शुरू कर दी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रानी की तबीयत खराब हुई। बड़े बड़े हकीम इलाज के लिए बुलाए गए, मगर रानी की बीमारी बढ़ती ही गई। होते होते एक दिन ऐसा आया कि नाग परी की बद्दुआ सही साबित हुई और रानी का मर गई। अब राजा बहुत घबरा गया। शहजादी जहरा फूट फूट कर रोई, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। रोने धोने से कुछ भी हासिल न हुआ। राजा दिन भर उदास रहता और किसी काम में उसका मन नहीं लगता। कुछ समय बाद वजीरों ने सलाह दी, हुजूर दूसरी शादी कर लें। राजा ने दूसरी शादी का नाम सुनते ही गुस्से में आकर वजीरों को डांट दिया। मगर समय बीता और वजीर फिर से राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने समझाया, हुजूर आपकी गद्दी का वारिस होना जरूरी है। दूसरी शादी कर लीजिए ताकि खुदा के फजल से कोई शहजादा पैदा हो और आपका नाम रोशन हो सके। शहजादे का ख्याल आते ही राजा दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। वजीरों ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत रानी ढूंढी और राजा की दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से कराई गई। जब नई रानी महल में आई तो वो दिन भर अपने बनाव सिंगार में लगी रहती। उसे दूसरों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। शहजादी जहरा की तो वो कभी भूल से भी खैरियत नहीं पूछती। राजा खुद शहजादी जहरा की देखभाल करता, उसे नहलाता खिलाता और फिर जहरा इधर उधर खेलने लगती। एक दिन नाग परी ने नई रानी को एक जादुई आईना दिया और कहा, जब तुम इस आईने के सामने खड़ी होकर पूछोगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो ये आईना फौरन जवाब देगा। रानी को खूबसूरत बनने का बड़ा शौक था और वो बहुत खराब दिल की औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और खूबसूरत कहलाए। जादुई आईना पाकर रानी बहुत खुश हुई। रानी बन स्वरकर आईने के सामने खड़ी होकर पूछती थी, आईने आईने सच सच बताओ, कौन है सबसे बढ़कर हसीन। आईने ने हमेशा की तरह जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुनो, रानी है सबसे बढ़कर हसीन। इस जवाब से रानी का गुरूर और भी बढ़ जाता है। कुछ सालों बाद जहरा जवान हो गई। उसका खूबसूरत सा गोरा चेहरा चांद की तरह चमकता था। वह इतनी हसीन थी कि दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर एक दिन रानी हस्बे मामूल आईने के सामने खड़ी हुई और आईने से बोली, सच सच बताओ, कौन है सबसे बढ़कर हसीन। इस बार आईने ने जवाब दिया, सुन लो, गौर से सुन लो। पहले थी तुम सबसे बढ़कर हसीन, लेकिन अब जहरा है सबसे बढ़कर हसीन। यह सुनकर रानी जल भुनकर राख हो गई। उसके दिल में गुस्सा भर गया। उसका मन हुआ कि वह जहरा की जान ले ले, लेकिन बादशाह के डर से उसने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने अपने मन ही मन में उसे मारने की तरकीबें शुरू कर दी। एक दिन उसने जल्लाद को बुलाया और कहा, अगर तुम इस लड़की जहरा को जंगल में ले जाकर मार डालो और उसका दिल मुझे लाकर दिखाओ तो तुम्हें बहुत सा इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बोटियां कटवाकर कुत्तों से नोचवा दूंगी। शहजादी जहरा बड़ी नेक और भोली थी। वह रात में अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब जल्लाद वहां पहुंचा। उसने शहजादी को उठाया और जंगल ले गया।
जब शहजादी जंगल में पहुंची तो उसकी नींद खुल गई। मारे डर के कांप उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि जल्लाद उसे पकड़कर जंगल में क्यों ले आया। जब उसने जल्लाद के हाथ में छुरा देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्लाद ने अपना छुरा मजबूत हाथों से पकड़ा और शहजादी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह बढ़ा पत्थर से ठोकर लग गई और वह मुंह के बल गिर पड़ा। वह छुरा उसके दिल में घुस गया। बड़े जोर से एक चीख निकली और वह खून में नहा गया। जल्लाद की चीख से शहजादी होश में आ गई। देखती क्या है कि जल्लाद खून में नहाया हुआ जमीन पर पड़ा है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है। वह जोर से चीख पड़ी और भागने लगी। भागते भागते वह जंगल के बिल्कुल दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां कुछ पेड़ों की आड़ में एक मकान नजर आया। बेचारी दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। जब मकान के करीब पहुंची तो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां 7 बिस्तर बिछे हुए हैं और छोटी छोटी प्यालियों में दूध रखा हुआ है। यह देखकर हैरान हो गई कि इतने छोटे छोटे बिस्तर और इतनी छोटी छोटी प्यालियां किसकी हो सकती हैं। वह भूखी प्यासी तो थी ही। उसने एक प्याली उठाकर दूध पिया, लेकिन उससे भूख नहीं मिटी। फिर दूसरी प्याली पी, उसे भी भूख नहीं मिटी। आखिरकार 7 प्यालियों का दूध पी गई। 7 चारपाइयों को करीब लाकर एक बड़ी चारपाई बनाई और उस पर लेटकर सो गई। दरअसल उस मकान में 7 बौने रहते थे। यह मकान उन्हीं का था। वो 7 चारपाइयां और प्यालियां उन्हीं की थीं। थोड़ी देर बाद जब तो उन्होंने अपनी दूध की प्यालियां खाली पाईं। वो हैरान हुए कि कौन इनका दूध पी गया। इधर उधर उन्होंने देखना शुरू किया। आखिर उन्हें नजर आया कि कोई शख्स 7 चारपाइयों को हिलाकर सो रहा है। बोने इतना लंबा आदमी देखकर डर गए। एक बौना जो कुछ बहादुर था आगे बढ़ा और बाकी बोने उसके पीछे चारपाई के पास गए। आहिस्ता से चादर उठाई। शहजादी जहरा सोती हुई नजर आई। बौनों ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की न देखी थी। वह रात भर शहजादी के पास खड़े रहे और शहजादी को देखते रहे। सुबह के वक्त जब शहजादी उठी तो बोने शहजादी से कहने लगे कि हम आपके गुलाम हैं। शहजादी ने बोनों को अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई। यूं बोनों ने शहजादी को तस्कीन दी और कहा कि आप यहीं रहिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब शहजादी बोनों के साथ रहने लगी। मकान की सफाई करती, चिराग जलाती और खाना पकाती। दिन के वक्त सब बोने जंगल में काम करने चले जाते, रात को वापस आते और शहजादी का इंतजाम देखकर बेहद खुश होते। उधर मिस्र में जब जल्लाद वापस न गया तो रानी बहुत बेचैन हुई। आईने के सामने खड़े होकर फिर पूछा, आईना आईना सच सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हसीन? आईना फौरन बोला, सुन लो गौर से सुन लो। तुम थी पहले सबसे हसीन, लेकिन अब तो जहरा है सबसे बढ़कर हसीन, जो रहती है जंगल में बौनों के साथ। आईना का यह जवाब सुनकर रानी मारे गुस्से के कांप गई। उसे यकीन हो गया कि जहरा जिंदा है। अब उसने जहरा की जान लेने का पक्का इरादा कर लिया और यह ठान लिया कि किसी न किसी बहाने से वह उसको जरूर मार डालेगी। एक दिन रानी ने सौदा बेचने वाली का भेष बदला। एक टोकरी में चीनी के फूलदार बर्तन रखे और बेचने निकली। बेचते बेचते वह जंगल के उस पार पहुंची जहां बौनों का मकान था। उस वक्त शहजादी मकान में अकेली थी। बौने जंगल में काम करने गए हुए थे। रानी सिर पर बर्तनों की टोकरी लिए इधर उधर चक्कर लगाती और जोर जोर से चिल्लाकर कहती, नए बर्तन से पुराने बर्तन बदलो, नए बर्तन से पुराने बर्तन लो। ये आवाज शहजादी के कानों में भी पहुंची। वह दौड़कर खिड़की के करीब आई और झांककर बर्तन बेचने वाली को देखने लगी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर सिर निकाला, रानी ने देख लिया और पहचान लिया कि यही जहरा है। अब रानी और जोर जोर से आवाज लगाने लगी। शहजादी ने अपने दिल में सोचा कि मैं अपने पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लूं। ये चीनी के ऐसे खूबसूरत बर्तन देखकर बौने जरूर खुश होंगे। यह सोचकर उसने बर्तन वाली को घर के अंदर बुला लिया। पुराने बर्तन जमा करके दिए और नए बर्तनों की टोकरी उठाकर रखने चली। जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, रानी ने झट से उसके गले में पीछे से फंदा डाल दिया और रस्सी कस दी। शहजादी बेचारी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने अब उसका गला और जोर से घोंटा और सारा जिस्म रस्सियों से जकड़कर बांध दिया।
अब उसे इत्मीनान हो गया कि शहजादी का दम थोड़ी देर में निकल जाएगा और वह एक मुर्दा लाश बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मकान से बाहर निकली और महल की तरफ तेजी से चलने लगी। आधी रात के करीब महल में पहुंची, जिस्म की स्याही धोई, कपड़े बदले और फिर आईना के सामने खड़े होकर पूछने लगी, आईना आईना, सच सच बोलो, कौन है सबसे बढ़कर हसीन? आईना बोला, सुन लो, लो गौर से सुन, लो रानी है सबसे बढ़कर हसीन। रानी मारे खुशी के उछल पड़ी। उसे यकीन हो गया कि जहरा मर चुकी है। अब अपनी खूबसूरती पर वह फिर से गुरूर करने लगी और सारी दुनिया में अपने आप को सबसे बढ़ चढ़कर समझने लगी। रात के वक्त जब बौने अपने मकान में वापस पहुंचे तो देखा कि जहरा रस्सियों में जकड़ी हुई बेहोश पड़ी है। बौनों ने जल्दी जल्दी रस्सी खोली, गले का फंदा हटाया। शहजादी बेहोश थी, लेकिन सांस अभी तक आ जा रही थी। बौनों ने ठंडे पानी का छींटा जहरा के मुंह पर मारा, जिससे जहरा होश में आ गई। उसके जिस्म पर रस्सियों के बांधने की वजह से निशान पड़ गए थे। कई दिनों तक बीमार रही। बौनों ने बहुत ही अच्छी तरह उसकी खिदमत की। थोड़े दिनों में वह अच्छी हो गई। जिस्म पर के दाग भी मिट गए। अब वह फिर पहले ही की तरह खूबसूरत नजर आने लगी। रानी रोज आईने के सामने खड़े होकर अपनी खूबसूरती के बारे में पूछा करती। आज फिर उसने आईना से पूछा और आईने ने जवाब दिया, शहजादी जहरा सबसे बढ़कर खूबसूरत है। अब रानी के दिल में हसद की आग फिर जलने लगी। वह समझ गई कि शहजादी जहरा जिंदा है। उसकी जान लेने की नई तरकीबें वह फिर सोचने लगी। बड़ी कोशिशों के बाद उसने एक जहरीला कंघा तैयार किया। उस कंघे में यह बात थी कि जो शख्स भी उसको अपने बालों में लगा लेता फौरन बेहोश हो जाता। रानी ने यह कंघा और एक बड़ा सा चाकू जेब में रखा और एक फूल वाली का भेष बदलकर बौनों के मकान पर पहुंची। सर पर टोकरा रखा था और उसमें रंग बिरंगे पौधों से फूल सजे हुए थे। शहजादी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और बौने जंगल में गए हुए थे। रानी ने आवाज लगानी शुरू की, ताजा खुशबूदार फूल, ताजा फूल। शहजादी के जी में आया कि बौनों के वास्ते थोड़े से फूल ले लूं। उसने दरवाजा खोला और फूल वाली को बुला लिया। रानी, जो फूल वाली के भेष में थी, अंदर आई और फूलों का एक पौधा हाथ में लेकर शहजादी को दिखाने लगी। शहजादी फूल की पत्तियों को अभी देख ही रही थी कि रानी ने जल्दी से कंघा निकाला और शहजादी के बालों में लगा दिया। शहजादी फौरन बेहोश होकर जमीन पर आ गिरी। अब रानी ने शहजादी की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चाकू निकाला। चाकू खोलकर शहजादी की गर्दन की तरफ बढ़ाया ही था कि इत्तेफाक से उसके दूसरे हाथ में जोर से बिच्छू ने डंक मारा। यह बिच्छू बड़ा जहरीला था और उस पौधे में छुपा हुआ था जो अपने दूसरे हाथ में लेकर शहजादी को दिखा रही थी। बिच्छू के डंक मारते ही रानी का सारा जिस्म कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया और वह बेहोश होकर जमीन पर लेट गई। शहजादी के जिस्म में कंघे का जहर फैल रहा था और फूल वाली, जो असल में रानी थी, उसके जिस्म में बिच्छू का जहर चढ़ रहा है। दोनों बेहोश हैं। दोनों का रंग पीला पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद शाम हुई और बौने घर में दाखिल हुए। बौन यह तमाशा देख कुछ न समझ सके और न यह पहचान सके कि यह फूल वाली कौन है। एक बौने ने शहजादी के बालों से कंघा निकाला। ज्यों ही कंघा बालों से अलग हुआ, शहजादी होश में आ गई और उसने यह बतलाया कि इस फूल वाली ने यह कंघा मेरे बालों में लगा दिया। अब बौने समझ गए कि यह फूल वाली ही असल में रानी है और शहजादी जहरा की दुश्मन है। बौनों ने फूल वाली को पकड़कर एक मकान में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह को फिर सब बौने जंगल में काम करने लगे और शहजादी घर के कामकाज में लग गई। रानी भी अब होश में आ चुकी थी। बिच्छू का जहर उतर चुका था। उसने अपने आप को कमरे में बंद पाया तो वह समझ गई थी कि वह कैद में है और निकल भागने की तरकीबें सोचने लगी। इत्तेफाका से उस कमरे में एक खिड़की दिखाई दी जो टूटी हुई थी। रानी उस खिड़की के रास्ते बाहर कूद पड़ी और निकल भागी। वह भागती हुई महल में पहुंची, लेकिन उसका बदला अब भी खत्म न हुआ। वह शहजादी की जान के पीछे अब भी पड़ी थी और उसे मार डालने की तरकीबें सोच रही थी। जंगल की साफ सुथरी हवा, सादी गहिजा और मेहनत की वजह से शहजादी की तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी थी।
उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रानी महल में जब कभी आईना से पूछती तो आईना शहजादी जहरा की खूबसूरती की बड़ी तारीफें करता। रानी और जल जाती और दांत पीस पीस कर कहती कि किसी न किसी तरह मैं उसकी जान जरूर लूंगी। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आई। उसने एक जहर तैयार किया और उसे एक लाल सेब में भर दिया और दूसरे बहुत से सेबों के साथ यह जहर वाला सेब भी एक टोकरी में रखकर फल बेचने वाली का भेष बदलकर शहजादी के महल के पास पहुंची और जोर जोर से पुकारते हुए कहने लगी, सेब ले लो, सेब ले लो। शहजादी डर के मारे उसे पास बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए वह खिड़की से ही उसे देखती रही। रानी यानी फल वाली ने जब देखा कि शहजादी खिड़की से झांक रही है तो वह तुरंत महल के पास पहुंची और कहने लगी, देखो ये सेब कितने खूबसूरत और मीठे हैं। यह कहकर रानी ने एक सेब काटा और खुद खाया। शहजादी से भी खाने को कहा, लेकिन शहजादी ने इनकार किया। जब फल वाली ने बार बार कहा तो शहजादी थोड़ा सा चखने पर राजी हो गई। अब रानी ने मौके का फायदा उठाकर वही जहरीला सेब काटा और शहजादी को खिला दिया। शहजादी जैसे ही सेब खाने लगी वह बेहोश हो गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रानी खुशी से उछल पड़ी और खुशी खुशी महल में वापस आ गई। कपड़े बदलकर वह आईने के सामने खड़ी हुई और पूछने लगी, आईना, आईना, सच्चा बोल, कौन है सबसे सुंदर? आईने ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, रानी है सबसे बढ़कर सुंदर। अब रानी का दिल ठंडा हुआ और शहजादी की जान लेकर वह चैन से बैठ गई। रात के वक्त जब बौने घर वापस लौटे तो उन्होंने शहजादी को मरा हुआ पाया। वे बहुत अफसोस करते हुए रोने लगे, लेकिन कर क्या सकते थे। साथ रहते रहते उन्हें शहजादी से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वे शहजादी के मरे हुए शरीर को बार बार देखते और रोते। हालांकि शहजादी मर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अब भी फूलों की तरह खिला हुआ था। वही होंठों पर मुस्कान, वही चेहरे पर शगुफ्तगी, वही जिस्म में नजाकत। बस यह मालूम होता था कि शहजादी गहरी नींद में सो गई है। उसे देखकर हरगिज यह यकीन नहीं होता था कि वह मर चुकी है। सब बौनों ने मिलकर शीशे का एक लंबा सा बॉक्स बनाया, उसमें काफूर बिछाया और शहजादी को उसमें लिटाकर बक्से को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रखाए। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा शिकार खेलते खेलते पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचा। जब उसकी नजर उस शीशे की अलमारी पर पड़ी तो वह बहुत हैरान हुआ। शहजादी आराम से लेटी हुई थी। उसका गोरा रंग अब मुरझा चुका था। उसका जिस्म अब भी ताजगी से भरा हुआ था, मगर दिल को खा रहा था। शहजादा कुछ देर तक तो सोच में पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके बक्सा खोला, शहजादी को उठाया और पीठ पर लाद कर पहाड़ के नीचे उतरना शुरू किया। पहाड़ ढलवां था, छोटे बड़े चट्टान बहुत थे। जब शहजादा उतरने लगा तो उसके पैर ऊंचे नीचे पड़े और शहजादी का सिर बार बार हिलने लगा। एक बार शहजादा ने एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर लंबी छलांग मारी और शहजादी का मुंह खुल गया। जैसे ही मुंह खुला, जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर गिर पड़ा और शहजादी आहिस्ता आहिस्ता होश में आनी शुरू हुई। यहाँ तक कि जब शहजादा पहाड़ से उतरकर नीचे समतल जमीन पर पहुंचा तो शहजादी होश में आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए और बातें करने लगे। शहजादा जब अपने मुल्क में पहुंचा तो उसने शहजादी से शादी कर ली। अब शहजादी ने रानी की दुश्मनी का सारा हाल शहजादे को बतलाया और यह कहा कि उसके पास एक जादू का आईना है जो मेरी खूबसूरती के बारे में उसे खबर देता रहता है और वह हसद की वजह से मेरी जान लेने की तरकीबें सोचा करती थी। शाहजादे ने एक बड़ी भारी फौज इकट्ठी की और रानी के मुल्क पर हमला करके वह आईना छीन लिया और तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब शहजादा और शहजादी हंसी खुशी के साथ रहने लगे और रानी और भी ज्यादा हसद की आग में जलने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने और हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें।